रात के करीब 2 बजे का समय था। हवेली के चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे पुराने दरवाजे अपने आप हल्के हल्के हिल रहे थे। राहुल उस रात पहली बार इस पुरानी हवेली में रुका था। उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी बदल देने वाली है। अचानक उसकी नींद एक अजीब सी आवाज से खुलती है। टक टक टक। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। राहुल ने आंखें खोली और घड़ी की तरफ देखा तो 2:17 हो रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह इस पूरे घर में अकेला था। आवाज फिर आई। टक टक टक। इस बार थोड़ी तेज। राहुल धीरे धीरे बिस्तर से उठा और डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटी सी अजीब सी डॉल पड़ी थी। उसका चेहरा डरावना था, मुस्कान बहुत बड़ी और आंखें बिल्कुल इंसान जैसी। राहुल ने झिझकते हुए उसे उठा लिया। जैसे ही उसने डॉल को हाथ में लिया, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में सन्नाटा था। राहुल ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि डॉल की आंखें उसे घूर रही है। और अगले ही पल डॉल की आंखें झपकी। राहुल का गला सूख गया। तभी छत से कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिरी। उसने ऊपर देखा तो लाल रंग की बूंदें टपक रही थी और वह खून था। राहुल घबरा गया और डॉल को फेंकने ही वाला था कि अचानक एक आवाज धीमी उसके कानों में गूंजी। राहुल, तुम आ गए। यह आवाज डॉल से आ रही थी। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसे अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत कमरे से बाहर भागा और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। हवेली का माहौल अब और भी डरावना हो चुका था। हवा तेज हो गई थी और दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। तस्वीर में एक छोटी सी लड़की थी, जिसके हाथ में वही डॉल थी। नीचे नाम लिखा था मीरा। जैसे ही राहुल तस्वीर के करीब गया, अचानक उसमें से खून बहने लगा और लड़की की आंखें उसकी तरफ घूम गई। एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? राहुल ने डरते हुए पीछे देखा। सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और आंखें पूरी काली थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल पीछे हटता गया। उसके हाथ में पकड़ी डॉल अचानक बहुत गर्म होने लगी। लड़की जोर से चिल्लाई, मुझे वापस दो! और अचानक डॉल हवा में उड़ गई। कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। खिड़कियां टूट गई। राहुल हवा में उठ गया, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाकर भागा और एक पुराने कमरे में घुस गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। डायरी में लिखा था कि मीरा की आत्मा इस डॉल में बंद है और जो भी इस डॉल को उठाता है वह कभी इस हवेली से बचकर नहीं जा पाता। राहुल के होश उड़ गए। तभी उसके पीछे वही आवाज आई, अब तुम मेरे हो। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। डॉल अब अपने पैरों पर खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ चल रही थी। उसके छोटे छोटे कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। राहुल जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ अचानक शांत हो गया। सुबह हो चुकी थी। राहुल जमीन पर पड़ा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ना कोई खून था, ना कोई लड़की। डॉल भी गायब थी। राहुल ने राहत की सांस ली और बाहर जाने लगा।
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास लगे शीशे में खुद को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी, उसके होठ अपने आप हिल रहे थे। अब मैं अकेली नहीं हूं। कुछ दिनों बाद एक नया परिवार उस हवेली में रहने आया। उनका छोटा बच्चा खेलते खेलते एक डॉल के पास पहुंचा। वह वही डॉल थी। बच्चा खुशी से बोला, मम्मी देखो मुझे नई डॉल मिली है। और पीछे खड़ा राहुल हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी काली थी। उसने धीरे से कहा, अब अगला कौन? दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उस डॉल की आंखें अभी भी आपको देख रही है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आप हिम्मत वाले हो। सब्सक्राइब करो वरना आज रात वो वापस आ जाएगा।